नमस्कार। इस साल इंडियन नेवी डे के बारे में हर कोई बात कर रहा है ना? पर कभी सोचा है कि अचानक ये इतना बड़ा ट्रेंड कैसे बन गया? तो आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे कि आखिर इस बार ऐसा क्या खास हो रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर इंडियन नेवी डे इस साल इतना वायरल क्यों हो गया? मतलब ऐसा क्या हो रहा है जो गूगल से लेके यूट्यूब तक हर जगह टॉप पर ट्रेंड कर रहा है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, इसकी वजह भी कुछ कम नहीं है, बल्कि काफी शानदार हैं। सोचिए जरा, इवेंट एक बिल्कुल नई भव्य जगह पर हो रहा है। चीफ गेस्ट कौन है? भारत की राष्ट्रपति। और तो और, नेवी अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करने जा रही है जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। तभी तो 4 दिसंबर आने से पहले ही इसका शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले यही समझते हैं कि इस साल के सेलिब्रेशन में आखिर ऐसा क्या अनोखा है जिसने इसे इतना वायरल कर दिया है। इस बार का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं गेम चेंजर, वो है इसकी लोकेशन। ये पूरा भव्य आयोजन हो रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम के खूबसूरत शंगुमुखम बीच पर। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। अब तक क्या होता था कि ऐसे कार्यक्रम नेवल बेस के अंदर होते थे, लेकिन इस बार इसे सीधा आम जनता के बीच लाया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं मेन इवेंट की कि इस बार के इस उत्सव की थीम क्या है और कौन सी शख्सियत इसे और भी ज्यादा खास बना रही है। इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जाहिर है, जब देश की राष्ट्रपति मौजूद हों तो उस इवेंट का पैमाना और उसका राष्ट्रीय महत्व दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। इस साल की थीम भी बहुत दमदार है। कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ फोर्स। अब ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये सीधा सीधा आत्मनिर्भर भारत की सोच को दिखाता है। मतलब डिफेंस के मामले में भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। तो चलिए अब आते हैं इस आयोजन के सबसे रोमांचक हिस्से पर, ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे ऑप डेमो भी कहते हैं। ये वो मौका है जहां इंडियन नेवी अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करती है। जरा इस ताकत का अंदाजा लगाकर देखिए, समुद्र में एक साथ 19 बड़े बड़े वॉरशिप्स और सबमरीन्स अपनी पावर का प्रदर्शन करेंगे। और इन सब के बीच में जो स्टार होगा वो है भारत में बना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये इस पूरे शो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। और कहानी सिर्फ समंदर तक ही खत्म नहीं होती। आसमान में 32 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स अपनी गर्जना से सबको हैरान करने वाले हैं। इनमें MiG-29 के जैसे पावरफुल फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे। सच में ये नज़ारा देखने लायक होगा। इस पूरे पावर पैक्ड शो को 3 एक्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले नेवल फ्लीट अपने मनूवर्स दिखाएगी, उसके बाद आसमान में हाई स्पीड एरियल फ्लाईपास्ट होगा, और फिर आखिर में नेवी के सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडोज एक असॉल्ट का डेमो देंगे। लेकिन आज के इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि नेवी डे आखिर 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो सुनिए, इसके पीछे इंडियन नेवी की बहादुरी की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी छिपी है। ये दिन समर्पित है 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मिली एक ऐसी निर्णायक जीत को जिसने जंग का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। हुआ ये कि 4 दिसंबर 1971 की रात को इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कराची पोर्ट पर एक सरप्राइज अटैक किया। ये हमला इतना सटीक और सफल था कि भारत को जरा भी नुकसान नहीं हुआ और इसने पाकिस्तानी नेवी की कमर ही तोड़कर रख दी। तो चलिए अब उस 1971 की ऐतिहासिक बहादुरी और आज के इस मॉडर्न पावर शो को आपस में जोड़कर देखते हैं। यहीं पर आकर अतीत और आज की कहानी जुड़ती है। देखिए, 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट एक दिलेर वॉर टाइम अटैक था जिसने हमारी नेवल सुप्रीमेसी साबित की। और आज का ये ऑप डेमो, ये उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, हमारी मॉडर्न और आत्मनिर्भर ताकत को दुनिया के सामने रख रहा है। असल में नौसेना दिवस की नींव ही उस जीत पर रखी गई है। तो असल में आज का ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक जश्न नहीं है, यह 1971 के हीरोज के साहस को एक सलाम है और साथ ही एक आत्मनिर्भर भारत के ताकतवर भविष्य का प्रतीक भी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी नौसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, यह सोचना भी जरूरी हो जाता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक फ्यूचर प्रूफ फोर्स होने का सही मतलब क्या है।